जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगला वजीर आजम कौन होगा? गिलानी साहब की तो चलें छुट्टी हो गई, और अब अगले वजीर आजम पे किसका कंसेंसस होता है, या फिर हतमी फैसला सदर आसिफ अली जरदारी ही इस हवाले से करेंगे। हसन निसार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हसन निसार साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको कहते हैं आप क्या देख रहे हैं, अगला वजीर आजम कौन होगा? मुझे जरा ना बंद हो गया है इस मुल्क में हर रोज एक ऐसा तमाशा लगता है। देखें, बात सुने। अब ये वो कहते हैं ना कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ठीक है ना। और बचपन में हम गाया करते थे हेलन ऑफ ट्रॉय, कोई आए कोई जाए, कोई इस तरह का। अब अगला वजीर आजम भी होगा तो वो क्या कर लेगा, वो भी ऐसे ही ठीक है। करेंगे। मुझे इस बात से जाती तौर पे कोई दिलचस्पी नहीं। हेलो जी जी बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं जी हसन इस निसार साहब। बात का दुख और अफसोस जरूर है कि एक सजा याफ्ता आदमी का बजट है जो कौम की कमर पे लगा हुआ है। उसने कोई MOU साइन किए होंगे, बाहर को डिग्नेटरीज को वो बंदा मिला होगा। तो पहले ही अगर हमारे अकाबरीन जो हैं वो अगर 4 लाइनें पहले ही ऐड कर देते, टंटा मुका देते, तो ज्यादा बेहतर था। इसमें एक अजीब मज़े का खेजी का आलम है। बाकी जो पीपल्स पार्टी है, बल्कि पीपल्स पार्टी नहीं, सच्ची बात यह है कि हमारी रूलिंग एलीट, इनका माइंडसेट ये है कि हम तो बाप दादा परदादा से इक्तदार में हैं, आइंदा नस्लें हमारी तैयार हैं, और ये जो लोग हैं तो नौकरी पेश हैं, ये तो रिटायर होने वाले लोग हैं, ठीक ठीक, जिन्होंने कल जाके मलक साहब के पास नौकरी कर लेनी है, किसी खान साहब के पास जाके नौकरी कर लेनी है, या दोबारा ये वकालत शुरू कर देंगे। ये माइंडसेट जिस मुल्क की रूलिंग एलीट में हो वो इसको कैसे रिएक्ट करेगी? ये अपना बरखुरदार इनका कोई MNA है ना, जी जी बिल्कुल, उसको बना देंगे। चलें, आपकी नज़र में शायद हो सकता है उसको बना दे। बिल्कुल बड़ी आम बात की हसन निसार साहब ने। सईद गनी साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, आप हमारे साथ मौजूद भी है। ये प्राइम मिनिस्टर के फैसलों के बारे में कहा गया, जो उनके फैसले हैं, क्योंकि जाहिर बात है 26 अप्रैल के बाद से वो नाअहल तसव्वुर हुए हैं, तो फिर अब क्या होगा? जो उनके फैसले MOU जिस तरह जिक्र करें हसन निसार साहब, और जो बाहर लोगों को वो भी मिले, तो ये अब क्या हो, कोई एक नया बहरान, नए उभाम अब इससे जन्म ले रहे हैं इस फैसले के बाद क्या? असमा, एक बात तो हसन निसार साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ। जिस तरह रहमान मलिक का, फरहानाज इस्फानी का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने लिख दिया कि जी इनकी हमें रुकनीत मुअत्तल कर दी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से 2 फैसले आए, पहले इन्होंने शॉर्ट ऑर्डर दिया, उसके बाद डिटेल ऑर्डर दिया। इतनी लंबी लंबी कहानियां लिख दी, दुनिया भर की शायरी लिख दी, लेकिन 2 लफ्ज ये नहीं लिखे कि उनको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अगर ये उस वक्त लिख देते तो इतना बड़ा कंफ्यूजन शायद पैदा ही नहीं होता और हालात इस नेक तक जाते भी नहीं। सही। लेकिन अगर उन्होंने ये सारा कर दिया तो उसके बाद इस फैसले के अंदर ये कहना है कि जी 26 अप्रैल से वो हो गए, तो जो भी खराबी पैदा होगी मैं समझता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी अदालत का आज का फैसला होगा। मुझे ये बता दें, ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे रहे हैं, बिल्कुल आप ये वजाहत फरमा दें, अपील फिर क्यों नहीं की गई? आज अदालत अपने फैसले में लिख रही है अपील पैदा कर देते, तो अपील अगर आप जमा करा देते तो शायद उससे कुछ ना कुछ हो सकता था, तो अपील फिर क्यों नहीं की? बाबर अवान कह रहे हैं कि आप लोगों को एतजाज असल में मरवाया है। कि मुझे नहीं पता कि अपील क्यों नहीं की गई, क्योंकि मैं लीगल टीम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अपील का भी हशर यही होना था जो हमारे दूसरे फैसलों में होता हुआ आया है। मैं आपको बताऊं, मैंने 2 दिन अदालत की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर अटेंड की है इस मुकदमे के हवाले से। मुझे पहले दिन से ये महसूस हुआ कि यही फैसला आना है और इसी तरह होना है, जबकि हमारे कई दोस्तों का ख्याल था कि शायद ऐसी चीज नहीं होगी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि शायद यही होगा। तो अपील करना ना करना, आप कोई लोग भले कह सकते हैं कि अगर आप अपील करते तो शायद ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अपील का भी हशर यही होना था जो इससे पहले फैसलों का हुआ है। जब बुनियादी तौर पर यह चीज तय कर ली जाए कि आइन में प्रेसिडेंट साहब को जो इम्यूनिटी है उसकी कोई हैसियत नहीं है, अगर पार्लियामेंट के कुछ इख्तियारात हैं, स्पीकर के कुछ इख्तियारात हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, सारी आइन की आर्टिकल्स की तशरीह जो है वो अदालतों ने अपनी मर्जी मंशा से करनी है, तो उसको क्या कर सकते हैं? सही, चले आपको पता था कि शायद अदालत का जहन या मूड ऐसा था, आपकी अपनी जाती राय, बिल्कुल जाती राय जो आपने देखा। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये इनकी जाती राय है, वो ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को हमने सुना, कायरा साहब कह रहे हैं कि हमें तहफ्फुजात हैं इस फैसले के हवाले से, लेकिन इत्तेहादियों के साथ मिल बैठकर कुछ नया लाएमल बनाएंगे, नए वजीर आजम का हो सकता है ऐलान करें, कुछ ऑर्डिनेंस की बातें भी हम सुन रहे हैं, पार्डन की बातें भी हम सुन रहे हैं, तो होगा क्या? आपको क्या लग रहा है, क्या पीपल्स पार्टी कोई दानिशमंदाना फैसला करेगी नया वजीर आजम लाने का, या फिर कुछ इसी पे प्ले किया जाएगा? देखिए, बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है कि उन्होंने इस फैसले को तस्लीम कर लिया है, और आपने देखा कि उनके 2 अहम जो हलीफ हैं, अपना MQM और मौलाना फजल रहमान साहब,
उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया है और दो अहम सुतून जो है इस हुकूमत के, उन्होंने इस फैसले को तस्लीम कर लिया है। और अगर ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जा रहा है, नए नाम जेर गौर आ रहे हैं, तो इससे बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो पहले एक, मैं समझता हूं, जो गलती करने जा रहे थे ऑर्डिनेंस की शक्ल में, उस पर नजरसानी की है। तो अपील ना करके भी कोई गलती की? अब यकीनन अपील का उनका हक था। देखिए ना, उनको अवेल तो करना चाहिए था ना। एक उनके पास ऑप्शन मौजूद था, उस ऑप्शन को अवेल ना करने से उनको हासिल क्या हुआ, मुझे उसकी समझ नहीं आती। वो उनको राइट था, आज दलाइल देते रहे, तो अगर उस ऑप्शन को अवेल करते तो वो तो उनका राइट था, लीगल राइट था, उन्होंने उसको फोरगो कर दिया। अब अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि नया वजीर आजम लाना है, तो ये इनका हक है, ये इनका जमहूरी हक है, और इनके पास पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत भी मौजूद है, तो जिसको मुनासिब समझेंगे उसको कायदे अवाम चुन लेंगे। हसन निसार साहब, आपसे पहले अब पूछा तो आपने कहा कि कोई फर्क शायद ना पड़े, लेकिन इस वक्त मुल्क में वजीर आजम नहीं है, कोई काबीना नाम की कोई चीज हमें इस वक्त नहीं दिखाई दे रही। खला तो एक पैदा हो गया, पहले भी हमने ये सवाल उठाया था, लोग सड़कों पे हैं, मुजाहरे आप देख रहे हैं, जलाओ घेराव का सिलसिला जारी है। ये अनारकी, ये तशद्दुद, ये तसादुम, ये कुछ और तो नहीं नई चीजें जन्म लेने जा रही, इससे क्या? नहीं, बहुत कुछ जन्म लेने जा रहा है। सिर्फ आबादी नहीं बढ़ेगी और बड़ा कुछ बढ़ेगा यहाँ। एक बात आपने जो की है उससे मैं एग्री नहीं करता। आपने कहा कि मुल्क में वजीर आजम नहीं है, मुल्क में वजीर आजम था कब? उनके ना होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, देखें, वो जब आपको टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं तो वो तो एक इल्यूजन होता है ना, आप तो कहीं और बैठी हैं। इसी तरह वजीर आजम नहीं होते, ये रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में इस मुल्क की तारीख में कोई 2-2.5 वजीर आजम है। बाकी तो वो कहते हैं ना, हामिले रुका हाजा को वजीर आजम भर्ती किया जाए, फिदवी फला फला, सही, आपका ताबेदार फिदवी फला फला, ये वो टाइप है। ये विजनरी कोई बंदा हो, कोई डेप्थ हो, वो ऐसा तो काम कोई नहीं है। जिस तरह का ये थे, इस तरह का कोई और आ जाएगा, उसके भी माशाल्लाह वार्डरोब जो है इम्प्रूव कर जाएगी। और अगर अदरवाइज कुछ होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आप समझ लें, उसके पैदा होने के भी इम्कान हैं। लेकिन ये मुल्क, चूंकि मुझे लगता है कि 14 अगस्त को किसी ने कुछ तावीज दबा दिया था। अच्छा, वो क्या? इस मुल्क की किसी इंपॉर्टेंट जगह पे कि ये क्राइसिस एक से निकलेगा। दूसरे मुनीर न्याजी साहब ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये कौम सारी, ये बाकी जो आप बात कर रही हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोगों में गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, कोई शक नहीं, लेकिन इसमें कुछ मेहरबान भी शामिल हैं, उनकी आशीर्वाद भी शामिल है। तो वो फिर इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, उन्होंने प्रोवोक भी किया है। और देखें, एक तरफ कहना कि शाबाश एहतजाज करो, दूसरी तरफ कहना जायदादों को आग ना लगाओ, इसका मतलब क्या है? ठीक, बिल्कुल। अनपढ़ आवाम बेचारे हालात के मारे हुए, उनको तो शय काफी है। एक तो जेन्युइनली तंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ हो रहा है सारा स्पॉन्सर्ड है, लेकिन डेफिनेटली इसमें हलाशेरी जो है वो मौजूद है, वो कहीं और से भी दी जा रही है। बिल्कुल, हम इसी पे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुझे आपकी बड़ी बात अहम लगी, हाजा को वजीर आजम मुकर्रर किया जाएगा या किया जाता है, तो देखते हैं कि कौन नेक्स्ट वजीर आजम आता है और कुरा किसके नाम निकलता है। सईद गनी साहब से पूछेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।